भारत ने भी जो है पाकिस्तान के 9 ठिकाने पर एयर स्ट्राइक करके भारतीयों और भारतीय सेना ने कभी भी आतंकवाद अलगाववाद को बर्दाश्त नहीं किया है। आतंकियों द्वारा शर्मनाक जो घटना घटित किया गया है, नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा कुमार है। आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। बिहार में जो सभी नेताओं हैं उनका प्रतिक्रिया आना शुरू हो गया है। पहलगाम में जो हमला हुआ था उसके बदले ऑपरेशन सिंदूर के सफलता के बाद भारतीय सेना पर गर्व करते हुए, वो पक्ष हो या विपक्ष हो या नेता प्रतिपक्ष हो या नेता के पक्ष हो, सभी लोगों में और सभी पार्टियों और पूरे देश में एकदम खुशियों का माहौल है और सभी इसको अलग अलग रूप में मनाते नजर आ रहे हैं। जो लोग ने अपनी जान गंवाई थी उनका बदला जो है भारतीय सेना ने उनको जस्टिस दिला दिया है। तो आइए हम लोगों और नेताओं का रिएक्शन देखते हैं कि कौन नेता किस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या बोले हैं। तो चलिए देखते हैं। जो मारा गया, बच्चों को, महिलाओं को, पुरुष को, सबको जो मारा गया, और किसी महिला को कहा गया कि वो छोड़ दे रहे हैं कि मोदी तक ये संदेश पहुंचा दे। तो उसके बाद इस देश के आम लोगों का मन जो है वो आतंकवाद के खिलाफ है और पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ है। जो हमारी सेना ने यह कार्रवाई किया, ऑपरेशन सिंदूर, हम सबों को अपनी सेना के पराक्रम पर गर्व, उनकी बहादुरी पर गर्व, उनकी देशभक्ति पर हम सबों को गर्व। और जो सेना ने जो कार्रवाई की, आतंकवादी जो ट्रेनिंग कैंप थे, आतंकवादी जो प्रशिक्षण शिविर, आतंकवादियों का जो हेडक्वार्टर था, उसको चिन्हित करके ध्वस्त करने का काम सेना ने किया है। और एक इंच भी बाएं या दाएं, एक भी नागरिक उसमें हताहत नहीं हुए हैं, एक भी नागरिक प्रभावित नहीं हुए। भारतीयों और भारतीय सेना ने कभी भी आतंकवाद अलगाववाद को बर्दाश्त नहीं किया है, ना ही करेंगे। भारतीय सेना ने हमेशा से माँओं की कोख, बहनों की कलाई और सिंदूर की रक्षा की है। हम भारतीय लोग अहिंसा, सत्य और शांति में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम लोगों ने कभी भी किसी का नुकसान नहीं किया, हम लोगों ने कभी भी किसी के साथ गलत नहीं किया। लेकिन अगर हमारे साथ कोई गलत करेगा तो उसको मुंहतोड़ जवाब देना हमें आता है। भारतीय सेना जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद। इसकी सबों ने भर्त्सना की। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से पूरे देश को अपने संदेश में कहा था कि जो क्रूरतापूर्वक और कायरतापूर्वक जो कार्रवाई पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकवादियों द्वारा किया गया था कश्मीर में, तो उसके बारे में हम लोग निश्चित रूप से रिस्पॉन्ड करेंगे। और भारत ने कल प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में जो केंद्र की सरकार है, केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि वक्त कल देर रात 9 आतंकी ठिकानों पर भारत की भूमि से वहां अटैक किया गया है, जिसमें ये सभी 9 आतंकवादी के जो ठिकाने हैं वो नष्ट हुए, बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं। सेना के इस एक्शन के लिए हम सैल्यूट करते हैं सेना के जवानों का। हमें फक्र है, गर्व है। हमारी सेना ने वह कर दिखाया है जो हिंदुस्तान के लोग चाहते थे, हम सभी लोग चाहते थे। हमारे प्रधानमंत्री जी को भी हम बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। बिहार की धरती से जो कुछ भी उन्होंने देश के साथ वादा किया उन्होंने पूरा किया। इस बात को लेकर हम सभी को फक्र है और सेना के जवानों के साथ हम सब लोग हमेशा खड़े हैं। अगर पाकिस्तान जवाब देता है सर तो क्या लगता है हिंदुस्तान कितना तैयार है सर? यह बात कोई छिपी हुई तो है नहीं।
भारत ने भी जो है पाकिस्तान के 9 ठिकाने पर एयर स्ट्राइक करके वहां पर पनप रहे आतंकवाद की जड़ को मटिया मेट कर दिया। और यह शक्ति आज तक के इतिहास में हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस पूरे पाकिस्तान की आम आवाम को इस स्ट्राइक से संदेश देने का काम किया कि यदि भारत की ओर आंख भी उठा के देखोगे तो हम लोग जो है मटिया मेट कर देंगे पूरे पाकिस्तान को। सेना के जवानों का बहुत बहुत अभिनंदन। आज उन्होंने कल जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिथिला से बोला था, जो मधुबनी के सभा में वो आए थे कि भारत की ओर जो भी तिरछी नज़र से भी देखेगा उसकी जो आंख निकालने का काम करेंगे। और जिस तरह कायरतापूर्ण धर्म पूछ कर जिस तरह हमारे नागरिकों की हत्या की गई, हमारे जवानों ने पाकिस्तान में घुसकर जो आतंकवादी गतिविधि में संलिप्त थे, जिनका अड्डा था, उसको नेस्ताबूद किया है। बहुत बहुत अभिनंदन। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका ने तीनों सेनाओं की सहभागिता से पाक प्रायोजित आतंकी समूह और उसके भी जो भी ऑपरेटिव पार्ट थे उसको ध्वस्त किया। तो देश की जनता आज उनको सैल्यूट कर रही है। और साथ ही साथ यह महत्वपूर्ण हमारे लिए है कि पाकिस्तान के आम नागरिकों को कोई परेशानी नहीं, पाकिस्तानी सेना को कोई छेड़छाड़ नहीं। इस एक्ट से हर भारतीय नागरिक को अपने सेना पर गर्व है और पूरा भारतीय समाज, भारतीय लोग इस कार्रवाई को की अपेक्षा कर रहे थे और सेना का जो ये फैसला है उसका हम लोग स्वागत करते हैं। देखिए, देश के अंदर जिस तरह से पहलगाम का जो दर्दनाक घटना और पाकिस्तानों द्वारा, आतंकियों द्वारा शर्मनाक जो घटना घटित किया गया है, निश्चय ही हमारे प्रधानमंत्री ऐसे नरेंद्र मोदी जी ने यह निर्णय लिया कि हम इसका करारा जवाब देंगे। पाकिस्तान में छुपे आतंकियों को, पोक में छुपे आतंकियों को, और इसी करारा जवाब के तहत कल रात्रि में जो हाफिज सईद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे जो ऐसे 9 आतंकियों का जो लॉन्च पैड बना हुआ था, ठहरने का जो जमावड़ा बना हुआ था, जखीरा रखने का जो ये बना हुआ था, बंकर बना हुआ था, ऐसे 9 जगहों को हमारे भारतीय जाबाज सिपाहियों ने, वायुसेना के सिपाहियों ने उसे ध्वस्त किया। और वो माननीय प्रधानमंत्री ऐसे मिशन सिंदूर के तहत, ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये विज़न को पूरा किया गया, ताकि देश और दुनिया देखे कि भारतीय का जो जवाब होता है वो पूरी तैयारी के साथ होता है और कहकर होता है। पीठ पीछे कोई वार नहीं करते, पहले से तैयारी होती है और तब हम ऐसे आतंकियों को ढेर करने का काम करते हैं। ये आज का दिन भारतवासियों के लिए और भारत के लिए बड़े ही गर्व की बात है। आज ये गर्व का दिन है, ऐतिहासिक क्षण है कि नरेंद्र मोदी जी ने इसी बिहार की धरती से, झंझारपुर से बोला था कि एक भी आतंकवादी बक्से नहीं जाएंगे और मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। और यह जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, इसके माध्यम से पाकिस्तान के जो आतंकवादी ठिकाने थे, जहां से आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, जहां आतंकवादी पनाह लेते थे, जहां आतंकवादी बम, हथियार, बारूद और मिसाइल चलाने की ट्रेनिंग लेते थे, उन सबको ध्वस्त किया गया। एक भी नागरिक की क्षति नहीं हुई, आम जगह की क्षति नहीं हुई। तो भारत ने अब यह संदेश दिया है कि आतंकवादी कहीं भी घुस कर बैठा हो, चाहे वो आकाश में हो, पाताल में हो, उसको चुन कर, घुस कर मारने का वाला भारत है। भारत अब घर में घुसेगा भी आतंकवादियों के, और घर में घुसकर मारेगा भी। आज यह ऑपरेशन सिंदूर से स्पष्ट हो गया। आज 22 अप्रैल को मारे गए। आज हम सब के लिए गर्व का दिन है। आज हमारी भारत की सेना ने वो कर दिखाया है जो हर हिंदुस्तानी का दिल खुशी से झूम रहा है।
हमारे भारतीय सेना ने, हमारी भारत की वायुसेना ने जिस तरह से पाकिस्तान में घुसकर उसके आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया है, मैं बधाई देना चाहता हूं, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। और ये हमला नहीं, ये संदेश है, तुम अगर हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, और किसी भी तुम्हारे नापाक मंसूबे को हम कामयाब नहीं होने देंगे। भारत की वायुसेना को और तमाम सेनाओं को मैं सैल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं, मुबारकबाद देना चाहता हूं। और मैं तमाम देशवासियों से कहना चाहता हूं कि आज तिरंगा हम सिर्फ अपने हाथों में नहीं लहराएं, बल्कि आज तिरंगा हर भारतीय के हाथों में ही नहीं लहरा रहा है, बल्कि भारत के हर देशवासियों के सीने के अंदर तिरंगा लहरा रहा है। हमारा और हम सब देशवासियों का सर गर्व से ऊंचा हो गया है। मैं फिर से अपने सेना को सैल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं। मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूं, देश का हर व्यक्ति आपके साथ खड़ा है। हमारी पार्टी, हमारे नेता ने दर्जनों बार कहा कि आप कोई भी कार्रवाई कीजिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं। अब वक्त सिर्फ ये हमला करने का नहीं, बल्कि और आगे जाकर के पाकिस्तान पर पूरी तरह से कब्जा करने का है। और जो हमारा मकबूजा कश्मीर जो उधर है, जो भारत का जो हिस्सा है, जिसको पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, उसको भी लेने का वक्त है, वहां भी तिरंगा लहराने का वक्त है। तो आपने ये बिहार के तमाम नेताओं के बयान देखे जो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या कहा। आपको बता दें कि भारतीय सेना में 2 महिलाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को जो है एग्जीक्यूट किया है। उनमें से कर्नल सौम्या कुरैशी और विंग कमांडर भूमिका सिंह थी। आप जब ये देख रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि हमारे भारतीय सेना में महिलाओं ने भी एक प्रमुख रोल निभाया है और जो है अपना पराक्रम दिखाया है। तो इन सब के बारे में आप अपनी राय कमेंट में बताएं और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे एकदम कड़क। धन्यवाद।